नमस्कार, मैं रफी खान। राजस्थान में लोकसभा की 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है। सभी प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है और 4 जून को नतीजा आएगा। लेकिन दोस्तों, कई ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई है, कई पर कांटे की टक्कर है और जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, सभी चैनल के भी एग्जिट पोल आने लग गए हैं। हम बात करेंगे कुछ ऐसी सीटें जहां पर कांटे की टक्कर है। सबसे पहले बात करेंगे नागौर सीट की। नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है और भाजपा की तरफ से ज्योति मिर्धा मैदान में है। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा अभी 3 महीने पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके अंदर भी हार का सामना करना पड़ा था नागौर से, लेकिन भाजपा ने उस पर एक बार फिर दाव खेला है अपना। और कांग्रेस की तरफ से हनुमान बेनीवाल मैदान में है। और यहाँ पर नागौर सीट की बात करें तो यहाँ पर जाटों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही प्रत्याशी जाट है। बीजेपी की तरफ से ही जाट, इंडिया गठबंधन की तरफ से ही जाट नेता उम्मीदवार है और यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो हनुमान बेनीवाल यहाँ पर एक तरफा जीत रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष ने भी एक सर्वे किया था, उसके अंदर भी नागौर की सीट आरएलपी के खाते में जा रही थी। यानी जहां पर भी सर्वे किया गया वहां पर ये सीट हनुमान बेनीवाल के पक्ष में ही आ रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल बहुत मजबूत माने जा रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ से हनुमान बेनीवाल इससे पहले भी एनडीए के उम्मीदवार थे और एनडीए से ही उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था। लेकिन एक बार फिर ये सीट नागौर की हनुमान बेनीवाल यानी आरएलपी के खाते में जा रही है। यानी कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत रहा है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इसी तरह कांटे की टक्कर है और वहां पर भी सट्टा बाजार उन पर भाव लगा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि नागौर सीट एक तरफा हनुमान बेनीवाल जीत रहा है। यानी कि अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि 25 की 25 सीटें जीतने का, वो यहाँ पर अब की बार राजस्थान में पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान के अंदर लोकसभा की 14 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों के भविष्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन राजस्थान में 14 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन पर दोस्तों 14 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी है जो भाजपा बुरी तरह से हार रही है। आपको एक एक करके इन सीटों के नाम बताएंगे और वहां पर किसकी टक्कर है किसकी नहीं है वो भी आपको बताएंगे। यानी दोस्तों, यहाँ पर दूसरी सीट गंगानगर। दोस्तों, गंगानगर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के अंदर कांटे की टक्कर है। यानी गंगानगर सीट भी दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस काफी मजबूत मानी जा रही है। और तीसरी सीट सीकर, सीकर सीट पर भी दोस्तों इंडिया गठबंधन के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अमरा राम काफी मजबूत माने जा रहे हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े नेता माने जा रहे हैं। इसीलिए वहां पर अब की बार गठबंधन की सरकार बनना तय है। क्योंकि आपको बता दें कि सीकर गोविंद सिंह डोटासरा का गढ़ है, यानी उनका खुद का क्षेत्र है। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी आराम से जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये सब कुछ सट्टा बाजार के अंदर चल रहा है इन पर चर्चा दोस्तों, क्योंकि कई सीट ऐसी है जो फंसी हुई है। और चौथी सीट दोस्तों चूरू। चूरू आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा से आए प्रत्याशी को दोस्तों टिकट दी गई है और वो पिछली बार भाजपा से लोकसभा चुनाव जीते थे। यानी चूरू सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 25 की 25 सीटें अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। अब की बार कुछ सीटें कम होगी, भाजपा को कुछ सीटों पर लॉस होने का खतरा है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत मानी जा रही है दोस्तों। और पांचवी सीट है दोस्तों झुंझुनू। झुंझुनू में भी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत मानी जा रही है और सट्टा बाजार अभी झुंझुनू सीट कांग्रेस के खाते में बता रहा है दोस्तों। वहां पर भी 60 से 70 पैसा का भाव चल रहा है। यानी आपको बता दें कि राजस्थान में अब की बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जब 4 तारीख को दोस्तों पेटियां खुलेगी, ईवीएम मशीन की पेटियां खुलेगी, तब रिजल्ट आएगा, तब पता चल जाएगा कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। लेकिन अभी के माने तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। यानी जो 14 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ है, उनके अंदर 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से जीत रही है दोस्तों, और कई पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आप भी कमेंट करके बताएं कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। क्या जो अभी सट्टा बाजार के भाव चल रहे हैं, नागौर सीट पर 60 से 70 पैसे के भाव है, क्या वो एकदम सही है? और आपकी नजर में नागौर सीट कौन जीत रहा है, आपकी नजर में सीकर सीट कौन जीत रहा है? जो भी मैंने जो अभी बताया है उस पर कौन सबसे ज्यादा मजबूत हो रहा है? आपको बता दें कि दोस्तों नागौर सीट पर और सीकर सीट, झुंझुनू सीट, चूरू सीट ऐसी सीटें हैं जो
सट्टा बाजार एक तरफा कांग्रेस को जिता रहा है यहाँ पर। अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट जीवन।